जो हमारे ज्यूरी मेंबर हैं और जितने भी लोग यहाँ आए सबको नमस्कार। मैं रंजन भारती दिल्ली सोशल वेलफेयर बोर्ड की काउंसलर हूँ। WCD के अंतर्गत हम लोग काउंसलिंग करते हैं। आज का जो विषय है वो है कि महिलाओं पर अत्याचार को कैसे रोका जाए। तो मेरे बहुत सारे केसेस होते हैं, हम रोज ही कुछ इस तरह के केसेस को फाइट करते हैं, लड़ते हैं। और जो हमारा है कोर्ट है और मेडिकल और जो भी अदर रेफरल एजेंसी के साथ हम लोग काम करते हैं। तो मेरा जब भी अप्रोच रहा है वो पॉजिटिव एंड पैसिव अप्रोच रहा है। तो मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगी कि हम 50% महिलाएं हैं अपने देश के विकास में, देश के हर चीज़ में। तो अगर ये 50% महिलाएं ही खुद से संकल्प ले लें, क्राइम कितना होता है, मुट्ठी भर, लेकिन हम लोग कितने लोग हैं, 50% महिलाएं हैं। तो अगर हम लोग खुद संकल्प ले लें, हम खुद ही इतने ज़्यादा मोटिवेटेड एंड संकल्प सिद्ध हो जाए, तो ये जितने भी महिलाओं के प्रति जो अत्याचार होते हैं निश्चित रूप से वो कम होएगा। और जिस तरीके से हम लोग अपना अप्रोच यूज करते हैं, सबसे पहला लोग कहते हैं कि हमें मजबूत होना है, हमें मजबूत होना है, महिलाओं को मजबूत होना है, स्ट्रांग होना है। अरे भैया, हम तो मजबूत पैदा ही हुए हैं। 48 क्रोमोसोम है हमारे पास। 48 क्रोमोसोम लेके हम अपनी माँ के गर्भ में से ही अपने जो हमारे एग है वो लेके पैदा हुए। मैं तो संपूर्ण पैदा हुई हूँ, मैं तो मजबूत पैदा हुई हूँ। तो मेरे पे जो अत्याचार कर रहे हैं वो सिर्फ सामाजिक चेतना की कमी है। अब ये सामाजिक चेतना का बीड़ा कौन उठाएगा? सबसे पहली पाठशाला माँ होती है, तो सबसे पहले उन्हीं को ये बीड़ा उठाना पड़ेगा। हर माँ को ये संकल्प लेना पड़ेगा कि बच्चा शुरू से बलात्कारी नहीं हो जाता, बच्चा शुरू से अत्याचारी नहीं हो जाता। बच्चा औरत के प्रति जो भी उसकी मानसिक विकृति होती है वो शुरू से नहीं हो जाती। तो हमारे अंदर उसको संस्कार में, उसकी ग्रूमिंग में, उसको पालन पोषण में कहीं ना कहीं हम लोग कुछ कमी छोड़ते हैं। तो सबसे पहले माँ जो पाठशाला होती है वो बताएं। अगर लड़का गलती करता है तो उसे बोले जाके सॉरी बोलो और उसको तुम्हारी ये गलती है, उसे उस तरीके से संवेदनशील बनाए कि लड़कियां उनके बिल्कुल बराबर की चीज है और वो कोई ऐसे ऑब्जेक्ट टाइप की चीज नहीं है कि तुम्हारा मन कभी भी उसके साथ अत्याचार करने का। दूसरी बात, किरण बेदी के साथ मेरा काम था तिमाड़ जेल में। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जब भी महिलाओं पे अत्याचार होता है ना, तो महिलाओं को इतना सशक्त होना चाहिए कि उनको नो कहने की आदत होनी चाहिए। पहली ही बार नो कह दे। पति ने पहला थप्पड़ मारा ना, तो उसी टाइम कहें बस आ जाओ लास्ट। तो जब हम पहली बार नहीं कहेंगे, यानी आप एक्सप्लोर करें और सिर्फ जिनके साथ हो रहा है वो ना करें। अगर अड़ोसी पड़ोसी फैमिली के कोई भी, और अक्सर में कहते महिलाएं करें, क्या होता है हम हमेशा कहते हैं अरे यार तुम्हारा घर भी बढ़ जाएगा। थैंक यू सो मच।